फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रासरूट्स। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, जिससे कि हम एक कनेक्शन बना सकें आज क्या पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में अपने क्या डिस्कस किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल या मोल कॉन्सेप्ट। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, जिसमें हमें एक नंबर मिला था, एक होली नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते थे। और ये क्यों ज़रूरी था? ये ज़रूरी था to determine the number of particles of a reactive species in a given weight or a volume of a gas। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर जाएंगे। जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज या नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ रिएक्टिव स्पीशीज, इसका मतलब है हम ऐसे आयंस या फिर ऐसे केमिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अल्टीमेटली हमें एक रिएक्शन करा के देंगे। एंड इफ दिस रिएक्शन नीड टू बी टेकन इन अकाउंट, तो हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ती है मीडियम की? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिफ्यूजन रेट। अगर कोई दो केमिकल सॉलिड ले लिए जाएंगे, लेट अस से Na यहाँ, Cl यहाँ, आपको पता है सॉलिड में रिएक्शन नहीं होती है, या फिर दो सॉलिड मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन रेट विल बी एट मिनिमम। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस या तो लिक्विड में कराई जाती हैं या फिर आपके गैसियस फेज में कराई जाती है। गैसियस फेज में ऑब्वियसली डिफ्यूजन रेट हाईएस्ट होता है। आज हम अपने आप को स्टिक करेंगे लिक्विड केसेस में, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन सॉल्वेंट। अब जो ये नंबर ऑफ मोल्स था, ये प्रॉपर्टी किसकी थी? सॉल्यूट्स की, यानी कि द रिएक्टिव स्पीशीज। और आपको पता है कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है तो इसका सीधा सा मतलब है हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी पता है। 6.022 इंटू 10⁻23 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। एट टाइम्स इस 6.022 को हम हो सकता है हम बोले Na, यानी कि एवोगैड्रो नंबर। तो कई बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि जब भी हम Na लिखते हैं इसका मतलब क्या है। Na का मतलब होता है ये नंबर। तो बायोलॉजी में एट टाइम्स आपको 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। दे विल आस्क यू इन टर्म्स ऑफ Na मल्टीपल्स। तो आपको Na भी पता होना चाहिए कि Na लिखा क्यों जा रहा है। एंड डू नॉट कंफ्यूज दिस विद मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। तो आपको ये दो टर्मिनोलॉजी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होनी चाहिए। स्मॉल n जब बोला जा रहा है तो क्या मतलब है, और Na बोला जा रहा है तो क्या मतलब है। ठीक है। और इसी बेसिक बैकग्राउंड के साथ आज हम बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक पे, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशंस। कॉन्सेंट्रेशन क्या मतलब है? जब भी आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन स्पीशीज, उसको अगर हम किसी वॉल्यूम्स में, नोन वॉल्यूम में, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमें पता है, उसमें डिसॉल्व करें तो वो बन जाती है कॉन्सेंट्रेशन। राइट। यानी कि अगर मेरे पास 5 मोल्स हैं किसी भी स्पीशीज के, लेट अस से सॉल्ट के NaCl, और उसको मैं अगर 100 ml, 200 ml, 500 ml किसी भी एक नोन अमाउंट में डिसॉल्व करता हूं, तो वो बनती है एक कॉन्सेंट्रेशन। अब डेफिनेटली आप ऐसे रैंडम तो ले नहीं सकते, दैट मीन्स यू आर टेकिंग इन 100 ml, 200, ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ यूनिट्स लेनी पड़ती हैं। आप घर से जब बाजार में कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, आप वेंडर को क्या बोलते हैं? यू वॉन्ट समथिंग इन kgs, यू वॉन्ट समथिंग इन लीटर्स, यू वॉन्ट टू हैव समथिंग इन यूनिट्स। तो जो कॉन्सेंट्रेशंस है उनको भी एक्सप्रेस किया जाता है कुछ यूनिट्स में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, देयर आर मेनी यूनिट्स विच यू कैन टेक इन अकाउंट, बट हम बायोलॉजी में जो जनरली इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, उनमें से एक यूनिट बनती है जिसको आपने बहुत सुना होगा, कॉल्ड मोलैरिटी, जिसको कि आप कैपिटल M से डिनोट करते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी जो कि यूज होती है बहुत ऑफन कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी, जिसको कि हम कैपिटल N से डिफाइन करते हैं। एंड देन देयर इज अनदर टर्म, सिस्टर टर्म फॉर कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं मोलैलिटी। रिमेंबर दैट इट इज मोलैलिटी, LALI, दिस इज LARI। ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। और इसीलिए ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वी यूज द स्मॉलर m फॉर दिस। एक ही चीज को डिफाइन करने के लिए तीन टर्मिनोलॉजीज की क्या जरूरत है? क्यों हमें कैपिटल M, कैपिटल N, स्मॉल n की जरूरत पड़ी? क्यों ऐसा? इसके लिए हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे।
अगर आपको किसी डिस्टेंस को मेजर करना है तो व्हाट आर द वेज यू कैन मेजर? यू कैन यूज मीटर, you can use inches, you can use fits, you can use the other methods. There are various ways by which you can determine the distance. और हर एक का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। फीट्स में भी मेजर किया जाता है, इंचेस में भी मेजर किया जाता है, माइक्रोन्स में भी मेजर किया जाता है, तो मीटर में भी मेजर किया जाता है। कुछ चीज़ों को किलोमीटर में, तो कुछ चीज़ों को आप हेक्टोमीटर में भी डिटरमाइन करते हैं। हर चीज़ का एक सिग्निफिकेंस होता है, तो इन टर्मिनोलॉजीज का भी कुछ सिग्निफिकेंस रहा होगा। कहीं पर कुछ यूज होता है, कहीं पर कुछ। तो यही आज हमें पढ़ना है कि मोलैरिटी कब यूज होगा, नॉर्मेलिटी कब यूज होगा, मोलैलिटी कब यूज होगा, और इन पे क्वेश्चंस क्या बनेंगे, कहां पर हम फंसते हैं, क्या चीज है जहां पे हमें ट्रिक्स आनी चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बायोलॉजी स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, जब भी इन टर्म्स का नाम आ जाता है दे जस्ट गेट अवे फ्रॉम दिस, दे थिंक दैट दे कैन नॉट सॉल्व इट, बट इट बिलीव मी इट इज वेरी सिंपल टू क्रैक डाउन दीज क्वेश्चंस। सिंपल क्वेश्चन हैं जिनको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मोलैरिटी पे पहले चलते हैं। जैसा कि नाम में आ रहा है मोलर, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें मोल्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो हैं। इनफैक्ट आपके नॉर्मेलिटी में भी मोल्स की बात होगी, आपके मोलैलिटी में भी मोल्स की बात होगी, और इसीलिए ये एक्सटेंशन है पुराने वाले वीडियो का। तो अगर आपने हमारा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई लिंक बटन में आपको मेंशन कर दिया जाएगा, आप प्लीज उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको प्रायर नॉलेज मोल्स की नहीं है तो यू विल बी फाइंडिंग डिफिकल्ट टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। तो प्लीज गो थ्रू विद द मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अभी हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको मोल कॉन्सेप्ट में या कैलकुलेशंस ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट से, वॉल्यूम से, वो आपको आता है। नहीं आता, पुराना वीडियो है। चलिए मोलैरिटी में जैसे कि हमने बोला कि बात क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक चीज तो आएगी आपकी सॉल्यूट और एक चीज आएगी आपका सॉल्वेंट, या फिर आप कह सकते हैं सॉल्यूशन। जब भी आप किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिला देते हैं तो सॉल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो आप डोंट गेट कंफ्यूज कि सॉल्वेंट लेना है या सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन इज अ करेक्ट वर्ड यू कैन यूज। तो सॉल्यूट को हम किस में डिफाइन करते हैं? सॉल्यूट मतलब रिएक्टिव स्पीशीज, जो चीज रिएक्ट करने वाली है, और इसको डिफाइन करने के लिए हम यूज क्या करते थे, नंबर ऑफ मोल्स। और सॉल्वेंट को किस में डिफाइन करेंगे? सॉल्वेंट को जनरली हम डिफाइन करते हैं इन द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, यानी कि लीटर। SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर। तो लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी मोलर सॉल्यूशंस की। यानी मोलैरिटी क्या होता है, दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट। जब भी हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स मतलब कहीं ना कहीं पार्टिकल से रिलेशन है, तो यानी कि हाउ मच अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम, यानी 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। और इसमें अब हमें फॉर्मूला पुट ऑन करना है हमारा पुराने वाला। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाता था बाय वेट गिवन, या फिजिकल वेट इन ग्राम्स। याद रखिएगा यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको mg में दे दे, हो सकता है आपको माइक्रोग्राम में दे दे, या फिर हाई यूनिट्स में दे दे। आपको हमेशा ग्राम में उसको कन्वर्ट करना है। ये एक इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जनरली बायोलॉजी वाले दे डू नॉट पे अटेंशन इन यूनिट्स। बायोलॉजी में आधी कैलकुलेशन गलत हो जाती है जस्ट बिकॉज वी डू नॉट पे अटेंशन टू यूनिट्स। तो आपको यूनिट्स को नॉर्मलाइज करना आना चाहिए, सेम यूनिट्स यूज करनी चाहिए, ऊपर भी नीचे भी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में सेम यूनिट्स होनी चाहिए, तभी आपके क्वेश्चंस के आंसर सही आएंगे। तो वेट गिवन आप ले लिया जो आपको दिया जाएगा, अभी क्वेश्चन में भी हम देख लेंगे। एंड देन मोलर मास। मोलर मास हमने जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं भी देखा है हमारा पुराना वीडियो, तो मोलर मास क्या होता है, किसी भी केमिकल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो आप पहले AMU में निकालते थे, अब उसको जस्ट सिर्फ ग्राम में लिख दीजिए। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 2 हाइड्रोजन यानी 1, 1 ऑक्सीजन यानी 60। तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 18 AMU, राइट। यानी कि हमें मोलर मास वाटर का कितना लिखेंगे? 18 ग्राम। तो वो होता है मोलर मास। चलिए, वेरी गुड। तो ये अगर हमारा मोल्स निकालने का फॉर्मूला है, और इसको अगर हम इसमें पुट ऑन करते हैं तो यही फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, जल्दी से देखते हैं। द वेरी सेम फॉर्मूला विल बिकम दैट मोलैरिटी विल बी इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1 बाय क्या?
लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो आपको बेसिक मैथ्स है, सिंपल है, हमने इसीलिए आपको बेसिक सिंपल मैथ्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये बन गया आपका सिंपल सा फॉर्मूला। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, क्वेश्चन जो है अगर आप फॉर्मूले में पुट ऑन करके जाओगे तो कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो दे वांट ट्रिक्स टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, कि हमें ऐसी कोई तरीके बताइए जिससे कि हमारे क्वेश्चंस जो है इस तरीके से भी सॉल्व हो जाए, और अगर हम थोड़ा सा फास्ट कर सकें, बिकॉज देखिए एंट्रेंस में जो सबसे प्रेशियस चीज़ होती है वो होता है टाइम। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं जानते, अगर आप कहीं किसी क्वेश्चन से टाइम चुरा के किसी और क्वेश्चन के लिए नहीं सेव कर सकते, तो आप एंट्रेंस में रैंक नहीं लाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंप्लेन अबाउट दिस टाइम मैनेजमेंट। तो ऐसे क्वेश्चन को आप यूज कर सकते हैं ट्रिक्स के साथ, थोड़ी सी अगर हम ट्रिक्स लगा दें तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन किसी और तरीके से सॉल्व होगा, यही फॉर्मूला रहेगा, बट थोड़ा सा उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि हम कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। आपको कैलकुलेट करना है द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्ट, लेट्स से NaCl, और NaCl का वेट हमने ले लिया 174 ग्राम, विच इज डिजॉल्व इन 500 ml। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, यानी कि आपको सॉल्ट लेना है कौन सा, NaCl, और उसका कितना लेना है 174 ग्राम, और उसको कितने में डिजॉल्व करना है, इन 500 ml ऑफ वॉल्यूम। यस, हो सकता है आपको वो लोग वॉल्यूम जो है लीटर में ना दें, और अगर वो आपको लीटर में नहीं दे रहे हैं तो यही एक ट्रिक्स है जो कि आपको फंसा रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए और करेक्ट सॉल्व किया जाए, तो वो भी अभी हम देखेंगे। पहले तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए तो कोई ट्रिक नहीं है, वो सिंपल सा फॉर्मूला है और उसमें ट्रिक की जरूरत भी नहीं है, सिंपल सी बात थी। क्या था नंबर ऑफ मोल्स, 174 यानी फिजिकल वेट, एंड मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaCl का, याद करिए, Na 23 एंड Cl 35। हम आपको रिकमेंड करेंगे, जनरली बायोलॉजी में दिए जाते हैं मॉलिक्यूलर वेट, बट फिर भी आप फर्स्ट 20 एटम्स का मॉलिक्यूलर वेट एक बार देख लीजिए, गो थ्रू कर लेंगे तो बेटर होगा। तो Na मतलब 23, NaCl मतलब आपका कितना हो गया 35, तो टोटल हो गया आपका 58। तो ये हो गया आपका 58 ग्राम, करेक्ट। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आ जाते हैं हमारे पास, 3, 5 3 15, तो आप देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो 3 मोल्स आ गए आपके। अब ये जो 3 मोल्स हैं ये किस में डिसॉल्व्ड हैं, इन अ लीटर ऑफ अ वॉल्यूम, नो, इट इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml। तो इसका मतलब हमें अगर मोलैरिटी निकालनी है तो हमें कितने में निकालनी है, 1000 ml में। तो अगर आपको कभी भी वॉल्यूम 1 लीटर नहीं दे रखा तो उसके लिए एक सिंपल है, आप 1000 ऊपर रख के न्यूमरेटर में जो भी वॉल्यूम दिया है उसको पहले अलग से आप निकाल लीजिए उस फैक्टर को। तो लेट्स से यहां पर क्या है 500, जो भी आपका आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। सो लेट अस से इफ दे आर गिविंग यू 1000 ml में निकालना था, 500 दे रखा है, तो कितना आएगा वैल्यू 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 मोल से, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 मोलर। लेट अस से 500 ना देके 200 ml दिया है, तो फिर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, 1000 डिवाइडेड बाय 200 दैट मीन्स 5, 3 into 5 दैट मीन्स 15 मोलर। लेट अस से आपको 100 ml दिया हुआ है, 1000 डिवाइडेड बाय 100 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 10 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई इंटू 3 दैट मीन्स 30 मोलर। बहुत सिंपल है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इसी रेंज में होते हैं जहां पे वॉल्यूम आपको कांस्टेंट नहीं दिया जाता, 1 लीटर नहीं दिया जाता। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। जो क्वेश्चन में था उसने पूछा था आपके क्वेश्चन में कि बताइए हमें दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इफ दिस सॉल्ट इज डिसॉल्व इन 500 ml। तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, जल्दी से बताइए। नंबर ऑफ मोल्स थे हमारे कितने, हाउ मेनी, n was 3, करेक्ट, एंड हाउ मच वॉल्यूम इट वाज टेकिंग, 500 ml। तो अब हमें यह बताना है कि पार्टिकल्स कितने थे। तो पार्टिकल्स जब भी बात आ जाएगी तो 500 का कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा, बिकॉज पार्टिकल हमने लिए 3 मोल्स, यानी कि 3 Na। नंबर ऑफ मोल्स को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, यानी 6.022 इंटू 10⁻23, तो इतने पार्टिकल आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में हो सकता है आपसे इस तरीके के भी पूछ लिए जाए। डन,
ओके, तो ये हो गया हमारा मोलैरिटी। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चंस की। लेट अस से अगर हमें पता करनी है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 0.1 मोलर HCl, आप कहेंगे सर बहुत आसान है, दिया हुआ है 0.1 मोलर, यानी 0.1 मोल इन अ लीटर ऑफ HCl। ग्रेट, हाउ अबाउट दिस? आप कहेंगे सर 0.1 मोलर H2SO4 ये भी दिया हुआ है, बट जब भी एसिडिटी की बात होती है, यू नो एसिडिटी कम्स फ्रॉम द प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन सेम है तो मोलैरिटी एक इक्वल टर्म बन जाती है। बट अगर आप ध्यान से देखें, दिस केमिकल हैज मोर पोटेंशियल टू एसिडिफाई। व्हाई? बिकॉज हैविंग द सेम कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट मीन दैट इट डज नॉट हैव द सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। इसके अंदर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हैं, यहां पर आपका एक है, यहां पे दो इक्विवेलेंट हैं, यानी कि इवन दो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपकी इक्वल होने के बावजूद दोनों के अंदर जो रिएक्टिविटी कोफिशिएंट्स हैं, यानी जो आपकी रिएक्टिव सेंटर्स हैं, वो ज्यादा है, डिफरेंट है, गैप है उन दोनों के अंदर, और यही डिमांड करता है एक डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स को। अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक और कॉन्सेंट्रेशन यूनिट को जो कि जनरली यूज होती है किस केसेस में? एसिड एंड बेसिस में। तो जनरली हमें जब एसिड एंड बेस की रिएक्टिविटी को डिफाइन करना होता है तो हमें एक नॉर्मलाइज टर्म की जरूरत पड़ती है ऑफ मोलैरिटी, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी, विच इज अ नॉर्मलाइज्ड वे ऑफ मोलैरिटी। और इसमें नॉर्मलाइजेशन क्या है, क्या हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं? यहां पर बेसिकली हम एक वर्ड यूज करते हैं इक्विवेलेंट मास। ये जो टर्म है इसको पहले समझिए, इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या है, इक्विवेलेंसी क्या है? इक्विवेलेंसी कुछ नहीं होता, बस सिंपल सा एक डेफिनेशन होती है। मोलर मास को अगर आप डिवाइड कर दीजिए चार्ज अवेलेबल इन अ स्पीशीज, स्पेशली पॉजिटिव्स, तो आपका आ जाता है इक्विवेलेंट मास। जल्दी से देखते हैं HCl के केस में ये वैल्यू कितनी आएगी। HCl के केस में आपके पास कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी, मोलर मास कितना था? लेट अस से जो भी मोलर मास था आपका, लेट से हम कहते हैं 0.1 मोल्स थे इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं? इट हैज ओनली 1। जबकि इन द केस ऑफ H2SO4 हाउ मेनी प्रोटॉन्स वी हैव? वी हैव 0.1 मोल, बट प्रोटॉन कितने हैं? वी आर गेटिंग 2 प्रोटॉन्स, यानी कि दोनों के अंदर नॉर्मेलिटी की में इक्विवेलेंस मास जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। करेक्ट। और यहीं पे ट्रिक्स आ जाती है नॉर्मेलिटी की, यानी कि जब भी आपको नॉर्मेलिटी निकालनी होगी तो नंबर ऑफ मोल्स को निकालने से पहले आपको इक्विवेलेंट मास निकालना आना चाहिए, विच इज नथिंग बट द मोलर मास को डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ चार्जेस, प्रोटॉन्स ऑफ चार्जेस आप जो मिल रहा है क्वेश्चन में। तो अगर हम बात करें नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय या नंबर ऑफ मोल्स आप कह सकते हैं, जो भी आपने निकाला था। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? वेट गिवन इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय क्या? अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है? इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू लीटर ऑफ सॉल्यूशन। डन। इक्विवेलेंट मास क्या था? जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेट गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू, हम कह सकते हैं कि इनटू चार्ज, ठीक है, जो हमें मिल रहा था किसमें? प्रोटॉन्स के केसेस में नंबर ऑफ चार्ज इनटू लीटर ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट। और अगर हमारे पास लीटर ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो आप देखिए ये वाला फॉर्मूला किसको एक्सटेंड करता था? ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमारा किसके लिए होता था? ये तो मोलैरिटी का फॉर्मूला था।
तो क्या हम नॉर्मेलिटी को बोल सकते हैं दैट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू द चार्ज मल्टीपल ऑफ मोलैरिटी। तो बायोलॉजी में क्या होता है, आपको क्वेश्चंस आते हैं, आपको कोई सॉल्यूशन दिया होगा मोलैरिटी में और आपसे पूछा जाएगा इसका नॉर्मेलिटी कितना है, हाउ मच नॉर्मल सॉल्यूशन इट इज। तो इन द केस ऑफ 0.1 मोलर HCl तो आपके चार्ज कितना है, कितने प्रोटॉन्स आपको मिल रहे हैं, 1। तो यानी कि आपकी नॉर्मेलिटी भी क्या हो जाएगी, 1 इंटू 0.1 मोलर, दैट मीन्स 0.1 नॉर्मल। बट इन द केस ऑफ H2SO4 सेम क्वेश्चन, 0.1 मोलर H2SO4, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, द चार्ज विल बी 2 इंटू 0.1 मोलर H2SO4, दैट मीन्स हाउ मच नॉर्मेलिटी, 0.2 नॉर्मल। तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको जस्ट चार्ज कैलकुलेट करिए स्पीशीज पे और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए मोलैरिटी से एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर। तो इतने जो लेंदी फॉर्मूलेज हैं आप इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये जो फॉर्मूलेज हैं ये फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं बट इन प्रैक्टिस आप बहुत सिंपल सी ट्रिक से आप क्या करिए, चार्ज कैलकुलेट करिए, मोलैरिटी आपको दी हुई होगी, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो एट टाइम्स आपको ये चार्जेस या ये इतना बड़ा फॉर्मूला जो है वो मीनिंगफुल नहीं रह जाता। इट्स गुड टू नो बट टू सेव द टाइम्स ये जो छोटे छोटे फॉर्मूलेज होते हैं ये ज़्यादा वर्क करते हैं और एग्जामिनर भी पता है उसको कि आपके पास टाइम जो है प्रेशियस है। तो बेसिकली क्वेश्चन में वो इतना सिंपल दे रहा होगा कि आपको कोई फॉर्मूले की हो सकता है ज़रूरत भी ना पड़े। तो आपको अगर टोटलिटी में ये डेफिनेशंस पता हैं तो आप बहुत आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने बात कर ली मोलैरिटी की, हमने बात कर ली नॉर्मेलिटी की। मोलैरिटी जो कि यूज़ हो रही थी एक टर्म जो नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल केमिकल रूटीन केमिकल्स में, नॉर्मेलिटी हमने यूज़ करी थी स्पेशली फॉर एसिड्स एंड बेसिस, जहाँ पर के जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है या जो रिएक्टिव स्पीशीज है वो प्रोटॉन्स है, करेक्ट। एंड नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी कैन बी रिलेटेड by the formula normality is equal to charge into molarity। चलिए ग्रेट, 2 मिनट के लिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं एंड इफ वी आस्क दैट क्वेश्चन तो शायद आपको थर्ड जो कंसंट्रेशन यूनिट है उसकी जरूरत महसूस होगी। इफ वी प्रोवाइड यू अ ग्लास ऑफ वाटर एंड आपसे बोला जाए कि जस्ट इसको बॉइल करिए, आफ्टर 5 मिनट्स व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, द वॉल्यूम शुड बी सेम, शुड बी इंक्रीज और शुड बी डिक्रीज्ड, व्हाट इज योर आंसर? It will decrease. Why? Because volume is a temperature dependent phenomena. At high temperature, volume reduce कर जाता है। आप देख रहे थे मोलैरिटी में और नॉर्मेलिटी में दोनों ही केसेस में हमारा जो डिनोमिनेटर था वो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यानी कि अगर आप कंसंट्रेशन टर्म्स को डील कर रहे हैं एट हायर टेम्परेचर तो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो डिफाई कर जाएंगी। थिंक फॉर अ सिचुएशन, अगर आप PCR करने वाले हैं या फिर आप TM निकालने वाले हैं, DNA मेल्टिंग स्टडी करने वाले हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे करी जाती हैं, तो ऐसे केसेस में आप जो भी मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे वो चेंज हो जाएगी ओवर द हायर टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम रिड्यूसेस एट हाई टेम्परेचर या इट चेंजेस एट अ हाई टेम्परेचर। आप जो मोलैरिटी लेना चाह रहे हैं वो सेम नहीं रहेगी एंड यू नो that the enzymes which are dealing with the DNA they are very finicky about the salt concentration। तो आप जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रखे हैं हो सकता है उसमें गलती हो जाए और ऐसे केसेस में हमें एक डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी जो कि वॉल्यूम पे ना डिपेंडेंट हो, वॉल्यूम उसमें कहीं भी फॉर्मूले में ना आए। और यही एक बार क्वेश्चन भी आता है, विच ऑफ द टेक्निक इज बेटर एज फार एज वॉल्यूम इज कंसर्न, वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं है, तो वो टर्म होती है आपकी मोलैलिटी। इनफैक्ट आपको हर कॉन्सेंट्रेशन को मोलैलिटी में डिटरमाइन करना चाहिए। ये अलग बात है, हम मोलैलिटी के लिए बहुत यूज टू हो गए हैं इसलिए मोलैलिटी इज इन रूटीन पिक्चर्स, बट अदरवाइज सबसे बेस्ट टर्म कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए मोलैलिटी होती है बिकॉज इट डज नॉट कैरी द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम इसके फॉर्मूले में कहीं भी नहीं आएगा। We will be using a term which is independent of temperature, that is mass। mass सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, उसके अलावा वो किसी और पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है जो कि हम रूटीनली यूज करते हैं।
एंड दैट इज वेयर अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है अर्थ पे सेम ग्रेविटी में, तो देन मोलैलिटी से बेटर कंसंट्रेशन यूनिट कोई होगी नहीं। चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल फॉर्मूला रहेगा, मोलैलिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, वो हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ मोल्स, जो कि हम कैलकुलेट करना जानते हैं ऑलरेडी, कैसे? फिजिकल वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, वही सेम रहेगा, बट यहां पर आ जाएगा आपका किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आपके मन में इमीडिएटली डाउट आ जाएगा कि सर ये वेट ऑफ अ सॉल्वेंट ये कैसे निकाला जाएगा, ये कैसे कैलकुलेट होगा? क्योंकि लीटर तो हमें समझ में आता है, हो सकता है क्वेश्चन में आपको लीटर में कोई चीज दे दी जाए। मान लीजिए हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन था 174 ग्राम ऑफ NaCl इफ इट इज डिसॉल्व इन 500 ml, तो हो सकता है आपको यही क्वेश्चन में मोलैलिटी पूछ ली जाए, तो कैसे करेंगे? ध्यान रखिएगा, आपका एक फॉर्मूला आपको पता होगा, फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे, डेंसिटी जो किसके बराबर होती थी? मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी जनरली वो क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करेंगे, और वॉल्यूम आपको दे रखा है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए डेंसिटी को वॉल्यूम से, तो यू विल गेट द मास, एंड उसको आप यूज कर लीजिए किलोग्राम्स में। ठीक है, अब पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चंस में आपको ज्यादा वो टेस्ट नहीं करते आपकी नॉलेज, रेदर देन दे वांटेड टू हैव यू एज अ स्मार्ट लर्नर, तो वो आपकी जो स्मार्टनेस है उसको टेस्ट करते हैं। और इसीलिए अगर हम पुराने वाले क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या था, 174 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है, 174 ग्राम ऑफ NaCl वो किस में था? 500 ml ऑफ वाटर। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लिक्विड जो है वो वाटर दिया जाएगा, और वाटर के केस में डेंसिटी कितनी होती थी? 1। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कंफ्यूज तो कर गया, बट एक्चुअली इसमें कहीं कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि जो आपका वाटर का केस होता है उसमें जो भी आपका वॉल्यूम दिया है वही आपका क्या होता है? मास होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपको वॉल्यूम दिया हुआ है उससे आप इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? मास। तो यानी कि 500 ml अगर आपको दे रखा है वॉल्यूम, तो आपका कितना हो जाएगा मास? 500 ग्राम। सिंपल है, कैलकुलेशन आसान हो गई। एक कैलकुलेशन कर ही लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए। एक क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट ईयर में, 7.45 ग्राम ऑफ KCl। KCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? KCl होता है आपका कितना? 39 समवेयर, एंड आपका जो आपका क्लोराइड होता है वो 35.5, तो यानी कि टोटल हो गया आपका अराउंड 74.5 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। और अगर हम इसको डिसॉल्व करते हैं, लेट अस से इन हाउ मच? इन 1000 ml, ठीक है, तो कितना इसका मोलैलिटी होगा? हाउ मच मोलैलिटी? और फिर इसको हम थोड़ा सा ट्रिकी करेंगे क्वेश्चन को। तो बड़ा सिंपल सा हो गया, आपका मोलैलिटी क्या इसके बराबर हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? 7.45 डिवाइड बाय 74.5 ग्राम, ये कितने के बराबर हो जाएगा? 0.1 मोल्स के। और ये कितने में है आपको दे रखा? 1000 ml, यानी कि 1 kg में। तो आपका मोलैलिटी कितना हो गया? सिंपल सा था, मोलैलिटी हो गया 0.1 मोलल। क्या लिखेंगे? मोलल। थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इन 200 ml ऑफ वाटर। 200 ml वाटर में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है? तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। आपका नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आए थे? 0.1 मोल्स, और वो कितने में डिसॉल्व है आपके? 200 ml, 200 ml, यानी हाउ मच केजी? हाउ मच केजी? 0.2 kg, राइट? तो यानी कि आपका ये वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 0.5 मोलल, करेक्ट? तो इसका मतलब आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए हैं। मोलैलिटी पे अक्सर एक स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द बेटर कंसंट्रेशन यूनिट विच हैव नो डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर।
तो वो भी याद रखिएगा, मोलैलिटी इज द आंसर। अब इस वीडियो को हम खत्म करें उससे पहले इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 7.45 ग्राम ऑफ KCl, if it is dissolved in 100 ml of water, what will be the molality? We expect your answer in the comment section. ठीक है, जुड़े रहिए, stay tuned with the Grassroots for more learning. Thank you very much.